बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेड एंड द रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन और ये है सेट 1 और चैप्टर नंबर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स का 4 आईकॉम पार्ट 2 का, जो कि इंडेक्स नंबर के हवाले से। इस सेट के अंदर हम आपको 5 क्वेश्चंस बता रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको, चूँकि लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर लेक्चर्स में पहले ही डिलीवर कर चुका हूँ। अब आपकी बारी है इनको सॉल्व करने की। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो है यहाँ पर कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2000 टू 2008, यानी 2000 से 2008 तक का ये यहाँ तक दिया हुआ है। टेकिंग 2000 एज बेस, 2000 को आपने बेस ले लेना है और आपने इसके इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। तो इंडेक्स नंबर यानी आप उसने नहीं बताया कि आपने फिक्स निकालने हैं या चेन निकालने, और डेटा ये सिंपल है क्योंकि ये देखें प्राइस की एक रो दी हुई है। तो मतलब आपको या तो आप टूल आपको याद आ गया होगा कि या तो उसको फिक्स से करना है या चेन से करना है। अब आपकी मर्जी है चेन से करें या फिक्स से करें, लेकिन चूंकि उसने नहीं बताया तो आप फिर इसको फिक्स्ड मेथड से ही करेंगे। चेन आपने तब अडॉप्ट करना है जब वो चेन बेस आपको ये चेन इंडाइसिस खुद से कहे, वरना फिक्स से आप इसको सॉल्व कर लें। तो 15/15 और 100 से मल्टीप्लाई 14/15, 100 से मल्टीप्लाई 20/15, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस विद द 2005 एज बेस। इसमें 2005 को ऐसा बेस लेना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे वो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के ऊपर ये है। तो यानी ये वैल्यू पॉइंट के बगैर थी, ये पॉइंट के साथ आ गई, तो कोई फर्क हमें इससे नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड प्राइस रिलेटिव। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस रिलेटिव जो असल में इंडेक्स नंबर का ही एक नाम है। तो आपको यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स निकालनी है फॉर द डेटा गिवन बिलो यूजिंग 2000 एज बेस। 2000 को आपने बेस लेना है। ए आपको उसने इसमें 2 पोर्शन दिए हैं। पहला ये है कि आपने 2000 को बेस लेना है, दूसरा वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एज बेस। अगर तो 2000 को बेस लेना है तो फिर आपके पास यही इसी 12.5 पे हर वैल्यू डिवाइड होकर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपने एक कॉलम बना लेना है और आगे ही एक और कॉलम बना लेना है जिसमें आप एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स को एज अ बेस ले रहे हैं। अब एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर कौन से हैं? 2006, 7 और 8। इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करके नॉर्मल एवरेज यही होती है। आप इसकी मीडियन भी ले सकते हैं। अगर आपको मीडियन की बेस पे करना है तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास ये है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है। तो इसका मतलब फिर आपको 35 जो है एज अ मीडियन लेकर फिर आप इसको मीडियन की बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज मीडियन भी है और ज्योमेट्रिक मीन भी है और अरिथमेटिक मीन भी है। आप मर्जी है आपकी, जौन सा मर्जी कर लें। नॉर्मली हम अरिथमेटिक मीन को फॉलो करते हैं, लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली हम कर देंगे। तो इसलिए ये कि जी हम हो सकता है 3 स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन दिया जाए और तीनों के आंसर जो है वो इंडेक्स नंबर के डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन उनके आंसर फिर भी ठीक है। मतलब तीनों का आपका क्वेश्चन ठीक है, यानी पहले ने भी ठीक सॉल्व किया है, दूसरे ने भी ठीक सॉल्व किया है, तीसरे ने भी ठीक सॉल्व किया है। लेकिन ये वाहिद क्वेश्चंस हैं जिसमें पहले का आंसर दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, दूसरे का तीसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन आंसर तीनों के फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ने एवरेज लिया, हो सकता है एवरेज ज्योमेट्रिक मीन लियो, दूसरे ने हो सकता है अरिथमेटिक मीन लिया और तीसरे ने हो सकता है मीडियन लिया हो। या ये भी हो सकता है कि उसका मेंशन तो किया नहीं गया था कि फिक्स से करना है चेंज से करना है, तो हो सकता है एक ने फिक्स से किया और दूसरे ने चेंज से किया। तो मीन्स के इंडेक्स नंबर के ऊपर इस चीज से नहीं कंफ्यूजन है कि हमारे आंसर नहीं आ रहे। हाँ, अनलेस कि आपने वाकई की गलती कर दी है, वो तो एक अलग मैटर है कि अगर आपने एक ने भी फिक्स से किया और एक ने अरिथमेटिक मीन से किया उसका आंसर, और आपका अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मौजूद है, फिर उसे हमें ठीक करना है। लेकिन ओवरऑल जो है वो इसके अंदर चूंकि टेक्निक्स बहुत सारी हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं, तो वो चूंकि मेथड चेंज होगा तो आंसर तो ऑब्वियसली सारे हमारे बदल जाएंगे। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। तो आपने एवरेज जब लेनी है तो आपने, चले अगर अरिथमेटिक मीन पे लें तो हम तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा ये वाली सारी वैल्यूज उस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इस तरीके से वो भी निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वो कहता है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एज बेस। जो 5 साल हैं उसकी एवरेज को आपने बेस ले लेना है। लास्ट 5 ईयर्स, ऑल 5 ईयर्स, यानी आपके पास ये जो 5 साल ही दिए हुए इनकी आपने एवरेज ले लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सारों को ऐड करके और इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। अगर इसको मीडियन पे किया जाए तो भला कैसे करेंगे इसको? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6। उससे ऊपर आपके पास वैल्यू कौन सी है? आपके पास आ रही है 9, और उसके बाद फिर 9 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 11 है। तो मतलब आपकी सेंटर पे जो वैल्यू आएगी, यानी 10 और 11 एक तरफ हो गए, 6 और 9 एक तरफ हो गए, तो 9 दरमियान में बच जाएगा। वो जो 9 होगा वो आपका मीडियन होगा। तो आप मीडियन के बेस पे करना चाहे तो फिर आप ये कर लेंगे। अगर आप मीन पे करना चाहें तो उसमें आपको बता दिया, ज्योमेट्रिक मीन पे करना चाहे तो सारों को मल्टीप्लाई करके और इसका 1/5 ले लें, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मीन आपकी मर्जी है कि आप एवरेज कौन सी लें, क्योंकि उसने मेंशन नहीं की है स्पेसिफिकली। वो मेंशन कर देता है कि ज्योमेट्रिक मीन से करना है तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। 5वां क्वेश्चन है कंप्यूट द चेन इंडाइसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 2004 एज बेस। अब इसमें देखिए उसने कह दिया है कि चेन इंडाइसिस निकालना। सिंपल
इंडेक्स नंबर है, क्योंकि प्राइसेस की एक पर्टिकुलर रो दी गई, यानी उसके अंदर 2004 है, उसके अंदर एक ही प्राइस है 2004 के अंदर, और किसी आइटम की प्राइस नहीं दे रखी है, एक ही आइटम की, और आगे उसी आइटम की प्राइस 2005 है, उसी आइटम की प्राइस 2000, तो मतलब ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। अब लेकिन हमने निकालना इसका क्या है, चेन इंडेक्स नंबर। तो जब चेन इंडेक्स नंबर निकालना है तो आपको पता है पहले लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे, फिर उसके चेन इंडाइसेस निकालेंगे। तो लिंक रिलेटिव के ऊपर आपको पता है कि क्या करना होता है, प्रीवियस पे डिवाइड करते जाएं, और उसके बाद करंट का लिंक रिलेटिव, प्रीवियस का चेन इंडाइस मल्टीप्लाई और 100 पे डिवाइड, तो वो चेन इंडाइसेस निकालेंगे। तो ये तरीकाकार है, पिछले वीडियो आपने देखी हुई, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आ रहा होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो फिर ये आपके ऊपर से ही गुजर रहा होना है। तो ये थोड़ा सा देख लें पिछले लेक्चर्स को, अगर आप डिटेल में देख लेते हैं तो ये वाकईतन बहुत आसान हो जाएगा। ये थी वीडियो आज की, और उम्मीद करते हैं कि मल्टीपीडिया की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मल्टीपीडिया की इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।